वेलकम बैक फ्रेंड्स, साई एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस पीओ 2020 की जो वैकेंसीज रिसेंटली अनाउंस हुई हैं वो एग्ज़ाम के बारे में कि हमें हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, कौन कौन सी बुक्स और क्या स्टडी सोर्स हमारे पास हो सकता है, कौन कौन से रिसोर्सेज हमें यूज़ करने हैं, टेस्ट सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन को क्लियर करने में, और हमें कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए जो मार्केट में सबसे अच्छी हो, एक्यूरेट हो। हर एक क्वेरी दोस्तों आप सभी के मन में जो भी है आईबीपीएस पीओ 2020 के एग्जाम से रिलेटेड, आपकी तैयारी से रिलेटेड, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो या फिर मेंस का एग्जामिनेशन हो, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और मुझे लगता है इसके बाद आपको स्ट्रेटजी क्या रखनी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, जीए के सेक्शन में करंट अफेयर्स कितना पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कैसे, हर एक सेक्शनल की भी स्ट्रेटजी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। स्ट्रेटजी मैंने सबसे लास्ट में डिस्कस की है, पहले मैं सेक्शनल डिस्कस करूंगा एक एक सेक्शन को। हम स्टार्ट करेंगे जीए के सेक्शन से और सारे सेक्शंस के बारे में बात करेंगे, बुक्स के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे इस वीडियो में कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आईबीपीएस पीओ 2020 के एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस चैनल साई एजुकेशन को सब्सक्राइब, तो रेगुलर अपडेट पाने के लिए, एसबीआई और आईबीपीएस की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, टुडे वी विल डिस्कस स्ट्रेटजी स्टडी प्लान, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, फॉर आईबीपीएस पीओ 2020 with complete list of books to follow, which test series is best, how much current affairs do we need to prepare for the examination। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं आईबीपीएस पीओ 2020 के। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपके सामने आपकी स्क्रीन में है। जैसा कि नोटिफिकेशन आया था, जिस दिन नोटिफिकेशन आया था आईबीपीएस पीओ का, उस दिन आईबीपीएस पीओ ने अनाउंस की थी 1167 वैकेंसीज। काफ़ी हाय तौबा लोगों ने मचाया था, वैकेंसीज बहुत कम है, प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या चांसेस हैं। एक ही दो दिन में, जिस दिन ये वैकेंसीज आई थी आईबीपीएस पीओ की 1167, मैंने उसी दिन जो अपना आईबीपीएस पीओ नोटिफिकेशन वाला वीडियो बनाया था उसमें कहा था दीज आर टेंटेटिव वैकेंसीज एंड दे विल इंक्रीज, दे विल इंक्रीज। ये बात मैंने उसी लास्ट वीडियो में बोली थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और वैसे ही हुआ, 2 दिन के बाद आईबीपीएस ने कुछ वैकेंसीज बढ़ा दी हैं। अभी ये वैकेंसीज 1400 के आसपास हो गई हैं। और ये मेरा भरोसा मानिए दोस्तों, जब भी आप आईबीपीएस पीओ का जो आपका फाइनल अलॉटमेंट होगा 1 अप्रैल 2021 को, तब तक ये वैकेंसीज और भी बढ़ेंगी। क्योंकि कई सारे अभी ऐसे बैंक्स हैं जैसे कि कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने अपनी वैकेंसीज अभी तक रिपोर्ट नहीं करी हैं आईबीपीएस पीओ को। आईबीपीएस पीओ की नोटिफिकेशन में अभी भी एनआर लिखा हुआ है। एनआर इटसेल्फ मींस नॉट रिपोर्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये निश्चित तौर पर ये बैंक रिपोर्ट करेंगे और ये वैकेंसीज बढ़ेंगी। वैकेंसीज बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी वो हमारा लुकआउट नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ आपकी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। सिर्फ एक यही एग्जामिनेशन नहीं है, इसके अलावा आपका आईबीपीएस क्लर्क आने वाला है, आईबीपीएस आरआरबी, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, और आगे एलआईसी का भी एग्जामिनेशन जो आ सकता है। एसबीआई पीओ का भी नोटिफिकेशन ऐसे सुनने को आ रहा है कि कुछ आगे आने वाले दिनों में या नेक्स्ट मंथ में आपको आईबीपीएस एसबीआई पीओ का भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी बंद मत करिए, सारे फॉर्म भरते जाइए और अपनी प्रिपरेशन, अपना हार्डवर्क आप जरूर करते रहिए। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आईबीपीएस पीओ की, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स वाला आपका एग्जामिनेशन होगा 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर एंड 11 अक्टूबर, और जो आपका मेन एग्जामिनेशन होगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका होने वाला है कभी 28 नवंबर 2020 को, 28/11 को। इसके बाद देख लेते हैं पैटर्न। जो ऑनलाइन ये हमारा एग्जामिनेशन होगा, ये दो इसके पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस। प्री एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपको मेंस एग्जामिनेशन, और मेंस क्लियर करने के बाद फाइनल आपको इंटरव्यू में जाना होता है, और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है। जो यहाँ पर पैटर्न दिया गया है एज पर आईबीपीएस नोटिफिकेशन, प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें 3 सेक्शन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट और रीजनिंग। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे अपने इस वीडियो के टॉपिक पे चलेंगे। सेक्शनल वाइज हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। एक प्रीलिम्स आप देख लीजिए,
रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये आपका होगा मेंस में। और इंग्लिश लैंग्वेज का एक और सेक्शन वहां पर होगा डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर IBPS PO मेंस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, डोंट फोकस ओनली ऑन प्रीलिम्स। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज्ड हैं वो इसी सवाल पर कंफ्यूज रहते हैं कि हमें सबसे पहले प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, ऐसे लोग अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं जिन्होंने खुद IBPS PO, SBI PO तो छोड़ दीजिए, क्लर्क लेवल के भी एग्जामिनेशन कभी क्रैक नहीं किए हैं, और वो आपको सिखा रहे हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या हो। ये तो बात वैसी हो गई कि इंसान को खुद साइकिल चलानी आती नहीं है और वो आपको जहाज उड़ाना सिखा रहे हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ के आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। बहुत सारे, मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, चैनल्स देखे हैं ऐसे ऐसे, जो लोग ये बता रहे हैं कि आप सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस करिए IBPS PO 2020 में, क्योंकि वैकेंसीज कम है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है वो टफ होगा, क्योंकि यहाँ पर एलिमिनेशन ज़्यादा होंगे। सारा कैलकुलेशन है उनके पास कि कितने लोग प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, कितने लोग मेंस में जाएंगे, कितने मेंस क्लियर करेंगे। IBPS के बोर्ड में यही लोग बैठते हैं मीटिंग में शायद, काफ़ी कुछ कैलकुलेशन वहाँ पर बता रहे हैं कि 1167 वैकेंसीज हैं, 1:10 का रेशियो है, तो इतने कैंडिडेट जाएंगे। जबकि IBPS ने, मैंने पूरी नोटिफिकेशन कई बार पढ़ ली कि आप लोगों के साथ मैं ये स्ट्रेटजी वाला जो वीडियो लेके आऊँ उसमें मैं एक सॉलिड आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। मैंने कई बार वो नोटिफिकेशन पढ़ी, लेकिन वहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि 1:10 का रेशियो रहेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो बता रहे हैं 1:10 का, कोई कह रहा है 1:20 का रेशियो रहेगा, इतने लोग क्लियर करें। सारा कैलकुलेशन है उनके पास ऑलरेडी। खैर, हमारे पास वो कुछ कैलकुलेशन नहीं है दोस्तों। मैं भी आपकी तरह एक आम स्टूडेंट हूँ, मैंने भी यही एग्ज़ाम की तैयारी की, यही एग्ज़ाम क्लियर किए। IBPS PO 2017 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। 16 में भी मैंने एग्ज़ाम क्लियर किए थे, प्री और मेंस दोनों। इंटरव्यू भी दिया था 16 में, बट फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन, मुझे रिजर्व लिस्ट में भी नहीं मिला था मेरा नाम। उसके बाद 17 में मैंने, पहले मैं जॉब कर रहा था। 16 वाला जो मैंने क्लियर किया था वो मैंने जॉब के साथ किया था, पार्ट टाइम स्टडीज से। फिर 16 के बाद जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने जॉब छोड़ दिया और पूरा डेडिकेटेड 17 का एक फाइनल मैं दे रहा था कि मैं इस बार अपना फुल एफर्ट लगाऊंगा, क्लियर होता है तो होता है, नहीं तो फिर देखेंगे। लेकिन 17 में जब मैंने सब कुछ छोड़ करके प्रिपरेशन किया तो मेरा ना सिर्फ IBPS PO मेंस में सिलेक्शन हुआ, मेरा IPPB, उस समय इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक चलता था, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ, और RBI असिस्टेंट पे मेरा सिलेक्शन हुआ। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको अगर आप मेहनत सच्चे दिल से करेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आपका जो जो भी यूट्यूब चैनल या जो भी टेस्ट सीरीज या जो भी वेबसाइट आप फॉलो कर रहे हैं वो ट्रस्टेबल होनी चाहिए। पहली बात, जो बंदा आपको सिखा रहा है उसने खुद क्या अचीव किया है पहले उसके बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि इस समय ऐसे चैनल्स की यूट्यूब पे बाढ़ आई हुई है। ऐसे लोग चैनल चला रहे हैं, बिलीव मी फ्रेंड्स, मुझे शर्म आती है, जिन्होंने खुद कभी कोई एग्जाम क्लियर नहीं किया, लेकिन वो आपको बता रहे हैं कि आप IBPS PO कैसे क्लियर करेंगे, आप SBI PO कैसे क्लियर करेंगे। ऐसे लोग आपके फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, डोंट फॉलो देम। ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटजी है सारे सेक्शंस की, जो मैं आपको आज के इस वीडियो में बता रहा हूँ। आप प्रीलिम्स पर देखिए, एक बात तो ये सही है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होगा वो इस बार का थोड़ा टफ हो सकता है। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज कम है कंपैरेटिव लास्ट ईयर, या लास्ट ईयर्स के जो ट्रेंड चल रहे थे IBPS PO में कि वैकेंसीज जितनी रहती थी उससे वैकेंसीज कम है, नो डाउट। प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन थोड़ा टफ हो सकता है, नो डाउट। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस करेंगे अक्टूबर मंथ तक, समझ लीजिए 3 डेट है वहां पर, 3 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर है और 11 अक्टूबर है। अगर आप समझिए आपका 11 अक्टूबर को एग्जाम है IBPS प्री का, PO प्री का, अगर आप 10 अक्टूबर तक सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, मीन्स आप सिर्फ इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट पढ़ेंगे, आप GA नहीं पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ेंगे, तो क्या आप प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के बाद, मींस आफ्टर 10th अक्टूबर और 28 नवंबर को आपका मेंस है, उस दरमियान आप अपनी GA की और डिस्क्रिप्टिव की पूरी तैयारी कर लेंगे कंप्लीट? नहीं कर पाएंगे। खुद को धोखे में मत रखिए, नहीं कर पाएंगे, मैं बता रहा हूँ। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन पर आपका फोकस रखिए। आपका सिर्फ एक एग्जामिनेशन होना है, जो होना है 28 नवंबर को। आपका अक्टूबर में कोई एग्जाम नहीं है, आप ये मान करके चलिए। तो अब आप कहेंगे कि जो 28 नवंबर को हमारा एग्जामिनेशन होगा उसमें रीजनिंग,
क्वांट, ये बहुत डिफिकल्ट लेवल की आएगी, बहुत डिफिकल्ट आएगी, आई एग्री। उसमें डिफिकल्ट होता है, लेवल जो होता है क्वेश्चंस का मेंस के एग्जामिनेशन में वो डिफिकल्ट होता है। आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करिए। जब आप डिफिकल्ट क्वेश्चन की, जब तक आपका प्री एग्जामिनेशन नहीं होता है, आप डिफिकल्ट की प्रैक्टिस करिए, साथ में एक दो सेट आप मॉडरेट लेवल के भी लगाइए जो आपके प्रीलिम्स के हो जाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में मैटर करती है स्पीड। प्रीलिम्स में आपकी स्पीड होनी चाहिए। जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं। आप एक पजल अगर 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट में भी बना रहे हैं, नो प्रॉब्लम। मेंस के एग्जामिनेशन का एक एक नंबर मैटर करता है। प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आप एक पजल 8 8 10 10 मिनट में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो उतने लेवल की भी नहीं होती है, पहली बात। और दूसरी बात, आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि आप एक पजल जो है रीजनिंग की 8 मिनट में बनाएंगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप प्री क्लियर नहीं करेंगे। वहां पर आपको पजल प्रीलिम्स में 3 से 4 मिनट में बनानी है। आप प्रैक्टिस ऐसे करिए, आप टफ पजल लगाइए, टफ पजल प्रैक्टिस करिए, टाइम बार अपने ऊपर मत रखिए। आप 8 मिनट लीजिए, 10 मिनट लीजिए, नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे, लेकिन आप लेवल मत डाउन करिए अपना। आप ये मत सोचिए कि मुझसे टफ में टाइम लग रहा है तो मैं इजी इजी सॉल्व करूंगा, नहीं। आप टफ में ही रहिए, 10 दिन 15 दिन 20 दिन टफ में ही, टफ पजल्स को ही सॉल्व करिए। आपका टाइम धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे डिक्रीज होने लगेगा। जो पजल आप पहले 10 मिनट में सॉल्व करते थे, वो 8 मिनट में 7 मिनट में सॉल्व करने लग जाएंगे, 6 मिनट में सॉल्व करने लग जाएंगे, जब आपकी प्रैक्टिस होने लगेगी। जब वैसी सिचुएशन आ जाए कि आपको लग रहा है कि अब आप थोड़ा जल्दी डिफिकल्ट लेवल की भी पजल, स्टैंडर्ड आपको डाउन नहीं करना है, स्टैंडर्ड वही डिफिकल्ट वाली ही सॉल्व करनी है। जब आपको लगने लगे कि अब आपका टाइम ड्यूरेशन जो है गिरने लगा है, आप जल्दी कंपेरेटिव थोड़ा जल्दी सॉल्व कर लेने लगे हैं उसी लेवल की पजल्स, तब आप थोड़ी थोड़ी मॉडरेट लेवल की पजल 3 से 4 मिनट में बनाने की कोशिश करिए। इस तरीके से प्रिपरेशन करिए, आपका प्रीलिम्स भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर के मंथ तक प्रीलिम्स पर फोकस करेंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स निकलेगा दोस्तों। आई एम वेरी सॉरी टू से, आपका मेंस कभी नहीं निकलेगा। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कंफ्यूज कर रहे हैं कि आप सिर्फ प्रीलिम्स की मेहनत तैयारी करिए, प्रीलिम्स एक बार निकल जाएगा अक्टूबर में, उसके बाद बहुत टाइम है, 1 महीने का टाइम है, उसमें हम मेंस देख लेंगे। मेंस आप कुछ नहीं देख पाएंगे 1 महीने में। ऑल द बेस्ट, आप यही स्ट्रेटजी फॉलो करिए, मेंस पर फोकस रखिए अपना। अभी सबसे जो मोस्ट वाइडली आस्क्ड है, सबसे ज़्यादा इसके बारे में स्टूडेंट्स पूछते हैं, स्टूडेंट्स के मन में था है कि हमें जीए की प्रिपरेशन कैसे करनी है। आइए डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जीए में 3 सेक्शन, 3 सब सेक्शन हम बोल सकते हैं जीए के सेक्शन में रहते हैं। पहला करंट अफेयर्स, दूसरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, और तीसरा जो रहता है वो स्टैटिक जीके का रहता है। ये जो तीसरा सेक्शन है स्टैटिक जीके वाला, इसका जो वेटेज है एग्जाम में वो इन दिनों धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये तीनों हमें पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, बैंकिंग भी पढ़नी है, स्टैटिक जीके भी पढ़ना है। करंट अफेयर्स कितना पढ़ा जाए, करंट अफेयर्स कब से कब तक का पढ़ना है? कुछ लोग बोलते हैं साहब 6 मंथ्स का पढ़िए, कुछ लोग बोलते हैं 1 साल का पढ़ लो, कुछ लोग बोलते हैं कि आई डोंट नो क्या क्या बोलते हैं लोग। आपको कितना पढ़ना है? देखिए, 28 नवंबर को आपका एग्जाम है, इसमें से एक वीक आप माइनस कर दीजिए, यानी कि 21 नवंबर। 21 नवंबर से पीछे चले जाइए 3 मंथ्स, ठीक है। 20 अगस्त टू 21 नवंबर। अब इसको भी अगर हम, मैं 2 4 दिन का अगर आप नहीं माइंड करते हैं तो आप 15 अगस्त से लेकर के 25 नवंबर, इतना करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। आईबीपीएस पीओ मेंस 2020 के एग्जाम के लिए ये एकदम ट्राइड एंड ट्रस्टेड स्ट्रेटजी है। आप इसको फॉलो करिए। 15 अगस्त से आपका करंट अफेयर स्टार्ट हो जाना चाहिए। कैसे पढ़ना है करंट अफेयर्स, उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, हाउ टू प्रिपेयर जीए फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशंस। वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जाइए, जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने जीए के सेक्शन की ही पूरी बात की है, यहाँ मैं थोड़ा ब्रीफ में बात करूँगा। और डिटेल में अगर आपका जीए के सेक्शन से रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए। बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की कैसे प्रैक्टिस करनी है, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेक्शन में कोई बुक आपकी काम नहीं आने वाली है।
अगर आप बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए सोच रहे हैं कि आपको कोई बुक बता दे जिससे आप पढ़ लें, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? बैंकिंग एब्रीवेशंस, आरबीआई के फंक्शंस, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की सब्सिडरीज, कॉमर्शियल पेपर वगैरह जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ना है। बैंकिंग एब्रीवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग एब्रीवेशन पढ़िए, डीआईसी जीसी के बारे में पढ़िए, आईडीआरबीटी के बारे में पढ़िए, जो आरबीआई की जितनी भी सब्सिडरीज हैं उनके बारे में पढ़िए, और लेटेस्ट जो बैंकिंग न्यूज़ में रहती है, जो बैंकिंग टर्म्स न्यूज़ में रहते हैं उनके बारे में ज़रूर से ज़रूर आप पढ़ लीजिए। बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के बहुत ही हाई क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे दोस्तों। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बैंकिंग एब्रीवेशन के मैंने इस चैनल साई एजुकेशन पर 5 से 6 वीडियो डाल रखे हैं, जिन सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो में। वो सारे वीडियोस अगर आपने देख लिए तो बैंकिंग एब्रीवेशन का आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके के लिए आप स्टेट वाइज आपकी प्रिपरेशन करिए, ठीक है। फोक डांस है, गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, सारी डिटेल्स जो भी स्टैटिक जीके में आती है वो आप स्टेट वाइज प्रिपेयर करिए। स्टेट वाइज मैंने कई सारे स्टेट्स का वीडियो डाल रखा है, जैसे राजस्थान, राजस्थान इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार इज इंपॉर्टेंट, जम्मू कश्मीर इज इंपॉर्टेंट, आंध्रा इज इंपॉर्टेंट। ये सारे स्टेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं स्टैटिक जीके के लिहाज से। इन स्टेट्स के, काफ़ी सारी स्टेट्स के, 3 से 4 स्टेट्स के जो इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा आपको पूरे 29 स्टेट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 8 से 10 स्टेट ही पढ़िए, उसमें आपका कवर हो जाएगा, आपको क्वेश्चंस वहाँ पर मिल जाएंगे। 3 से 4 स्टेट के वीडियो मैंने डाल रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाकर के उनको देखिए। और आगे आने वाले समय में जब तक आपका IBPS PO मेंस आएगा तब तक मैं और भी वीडियोस कवर कर लूँगा स्टैटिक जीके के ऊपर। इसके बाद हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है? डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछे जा सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन प्रीलिम्स में ही मिलेगा आपको, आपको ये मेंस में देखने को नहीं मिलेगा। जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं, टाइम एंड वर्क, एजेस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एलिगेशन एंड मिक्सचर, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अर्थमेटिक के ऊपर बहुत डाउट रहता है स्टूडेंट्स का कि अर्थमेटिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अर्थमेटिक और सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, ये जो लास्ट के 2 हैं, ये और ये, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा, मेंस में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप ये छोड़ देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि आपको मेंस पे फोकस करना है। तो आप बोलेंगे साहब मेंस पे फोकस करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन मेंस में आना नहीं है तो हम क्यों पढ़ेंगे? टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेंस में आना नहीं है तो हम क्यों पढ़ेंगे? जी नहीं, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के एज इट इज क्वेश्चन आपको मेंस में नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन में फास्ट नहीं है, परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कभी भी डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी नहीं कर पाएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन अटेम्प्ट करने के लिए आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, इन सब चीज़ों से खेलना आना चाहिए। उसी केस में आप डेटा इंटरप्रिटेशन मेंस का अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आप गलत करके आ जाओगे या फिर नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी हाई लेवल की, डेटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट, लाइन चार्ट, राडार चार्ट, या फिर मिक्सचर में जैसे एक पाई चार्ट दे दिया और एक टेबल दे दिया, तो इस टाइप के मिक्सचर वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में, जिसमें आपको एक पाई चार्ट दे दिया जाता है और एक पाई चार्ट के साथ में एक आपको टेबल दे दिया जाता है जहां पर कुछ रेशियोज दिए रहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं और साथ ही साथ प्रीलिम्स लेवल के एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में ये फेवरेट क्वेश्चन होता है डीआई का, जहां पर आपको एक पाई चार्ट देगा, एक टेबल देगा, टेबल के अंदर कुछ रेशियोज दे देगा और पाई चार्ट में कुछ डेटा दे देगा और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन कैलकुलेटिव होगा, लेकिन अगर आप सिंप्लीफिकेशन में आपके मल्टीप्लिकेशन आपका फास्ट है, आपका स्पीड मैथ के आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो वो चीज़ें आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सोर्स क्या होगा आपकी पढ़ाई का? आपके सामने 3 बुक्स मैंने रखी हैं। पहली जो है डेटा इंटरप्रिटेशन बाय अनंत आशीष, आर्यन पब्लिकेशन की, दूसरी मैजिकल बुक सीरीज डेटा इंटरप्रिटेशन, और तीसरी जो है ये है अर्थमेटिक के लिए क्विकर मैथ। तो ये वाली जो बुक है ये आप पढ़िए अर्थमेटिक के लिए।
जो अर्थमेटिक के मैंने टॉपिक बताए आपको पिछली स्लाइड में, टाइम एंड वर्क, एजेस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एलिगेशन, CISI, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये आप प्रैक्टिस कर डालिए इनसे, कॉन्सेप्ट इससे पढ़ लीजिए ये बुक से। इसके बाद जो आपका DI है प्रीलिम्स लेवल का, इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड DI नहीं मिलेगा, इसमें प्रीलिम्स लेवल का DI और DS, डेटा सफिशिएंसी, दोनों मिल जाएंगे। तो पहले आप इसको और इसको, इन दोनों से आपकी प्रिपरेशन चालू करिए। 1 मंथ से ज़्यादा मुझे नहीं लगता इस दोनों बुक को ख़त्म करने में आपको लगेगा। ये दोनों बुक्स कंप्लीट करने के बाद आप DI के मेंस लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, मेंस लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ में। तो ये 3 बुक्स हैं आपकी जो आप बिल्कुल सॉल्व कर डालिए, एकदम सॉल्व कर डालिए अच्छे से, आप एकदम फास्ट हो जाएंगे। और दूसरी बात, बहुत ऑनलाइन जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वहाँ पर जाकर के आप उनके क्विजेस वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी वेबसाइट आप प्रेफर कर सकते हैं? बैंकर्स अड्डा, IBPS गाइड और स्मार्ट कीड़ा। स्मार्ट कीड़ा के जो ये क्विजेज हैं ये अच्छे हैं। DI के और रीजनिंग के सेक्शन में भी आप उन वेबसाइट्स को फॉलो कर सकते हैं, तो उन वेबसाइट्स को भी फॉलो करिए और जो कुछ सिलेक्टेड बुक्स मैं आपको बताते चल रहा हूँ इनको भी नोट करते जाइए। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले सेक्शन की, जो कि है हमारा रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग के सेक्शन में पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में ही आता है, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो या फिर मेंस का। सिलोजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट आजकल बहुत हाई लेवल का आने लगा है। अल्फा न्यूमेरिक, डेटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग इज स्ट्रिक्टली फॉर मेंस एग्जामिनेशन। एनालिटिकल रीजनिंग आपको प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में नहीं मिलने वाली है। एनालिटिकल रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीलिम्स में नहीं मिलेगी, ये आपको मेंस में मिलेगी। हाई लेवल पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, इसके लिए मैं एक बुक भी बताऊंगा, बाकी आप ऑनलाइन जो मैंने वेबसाइट्स बताई वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। सिलोजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, ये आप ऑनलाइन ही पढ़िए या फिर टेस्ट सीरीज से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इनपुट आउटपुट हाई लेवल के, इसके मैं बहुत जल्दी टॉपिक ये कवर कराने वाला हूँ। सीट पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट, इसके भी बहुत सारे वीडियोस आगे आने वाले दिनों में आपको मिलेंगे इस चैनल पर। सिलोजिज्म के वीडियो बन रहे हैं। इनपुट आउटपुट बहुत ही हाई लेवल का मैं आपको करवाने वाला हूँ। डेटा सफिशिएंसी, ब्लड लेवल, डायरेक्शन सेंस, सब कुछ मिलेगा। एनालिटिकल रीजनिंग जो है ये जो आपका सिर्फ आता है मेन में, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, इसके ऑलरेडी इस चैनल साई एजुकेशन पर वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाइए और उनको देखिए। ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 3 से 4 नंबर, सॉरी मेंस एग्जामिनेशन में 3 से 4 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, कभी कभी 5 या 5 से ज़्यादा भी पूछे जाते हैं। तो ये एनालिटिकल रीजनिंग वाला जो है ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए। कोई बुक उसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकती है। जनरल IQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं, वो वीडियोस आप जरूर देख लीजिए एनालिटिकल रीजनिंग के। इसी चैनल साई एजुकेशन के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, होम पेज में, वहाँ पर आपको एनालिटिकल रीजनिंग ऑब्लिक क्रिटिकल रीजनिंग नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर आपको बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग एब्रीवेशन, सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, तो वहाँ पर एनालिटिकल रीजनिंग वाले वीडियोस जरूर देख लीजिए। डेटा सफिशिएंसी है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, उसके वीडियोस आते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, वो वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। रीजनिंग के लिए जो जैसा कि मैंने कहा कि पजल के लिए बुक है, तो ये बुक आप ले लीजिए, इसमें बहुत सारी अच्छे लेवल की पजल्स आपको मिल जाएंगी। तो ये बुक ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ये मुझे लगता है 200 रुपीज़ के आसपास की बुक है। ये बुक ले लीजिए, ये इस बुक से आप पजल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश के सेक्शन में पैराग्राफ कंप्लीशन के क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, RC, फाइंडिंग एरर्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट और डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का जो टॉपिक है ये हमें सिर्फ और सिर्फ मेंस में मिलेगा। आगे आने वाले समय में, आगे 3 से 4 दिनों में, नेक्स्ट वीक में मैं आपको वीडियो दूंगा जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा जो रहेंगे इस बार के IBPS PO मेंस में। IBPS PO मेंस जो है हमारा वो कभी है 28 नवंबर 2020 को हमारा IBPS PO मेंस का एग्जामिनेशन है। मैं एक वीडियो दूंगा, उसमें मैं एसे राइटिंग के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। 5 या 6 टॉपिक मैं आपको दूंगा, उन 5 या 6 टॉपिक्स पर आप ऐसे जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो बने रहिए इस चैनल साई एजुकेशन के साथ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।
जो इंग्लिश का जो भी पूरा सेक्शन है, अभी देखिए उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आप स्टार्टिंग से ग्रामर एसपी बख्शी की बुक लेकर के पढ़ने बैठ जाइए। आप आपका टाइम वेस्ट मत करिए किसी भी। टू स्कोर गुड इन इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग वोकेबुलरी। और स्ट्रांग वोकैब आपकी कब होगी? जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग रोज करेंगे। क्या करना है आपको? द हिंदू, द हिंदू का ऑफलाइन वर्जन मत लीजिए, द हिंदू की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लीजिए। आपकी सुबह की शुरुआत, आपके दिन की शुरुआत जो है वो द हिंदू की वेबसाइट से ही होनी चाहिए। वहाँ पर जाइए सबसे पहले, जब आप सुबह उठ करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग मत पढ़िए, क्वांट मत पढ़िए, कुछ मत पढ़िए। सुबह का 1 घंटा आप द हिंदू पढ़ने में दीजिए। अभी आज से, आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, कल से आप ये चीज़ फॉलो कर लीजिए कि आपको कल से सुबह उठ करके द हिंदू पढ़ना है, 10 अगस्त से स्टार्ट करके अगले 45 डेज एटलीस्ट। उसके बाद क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ। इसमें सारी न्यूज़ आप मत पढ़िए जो फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ हैं, बिजनेस एंड फाइनेंस से, वो पढ़िए। साथ में एडिटोरियल पढ़िए और साथ में एक छोटी सी नोटबुक बनाइए 100 पेजेस की, जिसमें आप एडिटोरियल के जो भी वोकैब आपको नहीं समझ में आ रही है, जो भी वर्ड्स आपको नहीं समझ में आ रहे, मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, वो नोट करिए, गूगल में से सर्च करिए और उसकी एक नोटबुक बनाते जाइए। डेली के 15 से 20 वर्ड उसमें लिखिए। ये आपको, बिलीव मी फ्रेंड्स, ये आपको इंग्लिश के सेक्शन में बहुत हेल्प करेगा। जो भी स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं इंग्लिश के सेक्शन में, देखिए इंग्लिश का सेक्शन बैंकिंग एग्जामिनेशंस में हाई स्कोर करने के लिए नहीं होता है। ये सिर्फ होता है आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर जाइए, दैट्स इट। अगर आप सोचेंगे कि आप 30 में 25 नंबर 28 नंबर ला के इंग्लिश से ही मेरिट लिस्ट में ऊपर जाएंगे, तो आप कभी नहीं जा पाएंगे। या फिर आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश हो, तो वो एक्सेप्शनल केसेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एक जनरल एवरेज स्टूडेंट जैसा कि मैं था, तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि आप ये जो सेक्शन है, इंग्लिश का सेक्शन है, इसको सिर्फ और सिर्फ इस हिसाब से प्रिपेयर करिए कि ये आपका सेक्शनल क्लियर करा दे। सिलेक्शन कौन सा सेक्शन कराता है? जीए का सेक्शन। जीए का जो सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर्स, बैंकिंग और आपका स्टैटिक जीके, वही आपको सिलेक्शन दे सकता है। उसी सेक्शन में आप कोशिश करिए पूरी जी जान लगाने की और वहीं से आप मैक्सिमम मार्क्स निकालिए, जो कि आपको मेरिट लिस्टिंग में ऊपर ले जाएंगे। इंग्लिश के सेक्शन में आप सिर्फ अपना कट ऑफ क्लियर करने की कोशिश करिए। कट ऑफ भी इतना इजीली क्लियर नहीं होता है, उसके लिए आपका वोकैब बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वोकैब स्ट्रांग करने के लिए मैंने बताया आपको द हिंदू 45 दिन कम से कम, कल से 10 अगस्त से स्टार्ट करके 45 डेज तक द हिंदू पढ़िए और उसके बाद आप स्विच कर जाइए हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू पर। ये थोड़ा सा टफ है, इसके वर्ड्स भी, मीनिंग्स भी थोड़ी सी टफ हैं। जब आपकी वोकैब थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, आपके पास एक वर्ड बैंक हो जाए, उसके बाद आप स्विच कर जाइए हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू पर। क्योंकि आईबीपीएस इन दिनों एचबीआर यानी कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू को काफ़ी कुछ रिफर कर देते हैं, एज इट इज़ वहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में आपको इनके एडिटोरियल मिल जाते हैं। इसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। देखिए अभी 10 अगस्त, कल की डेट अगर हम पकड़ लें, 10 अगस्त से लेकर के 25 नवंबर, ये टोटल अगर अप्रोक्सीमेटली हम मान लें तो हमारे पास 105 डेज हैं। इन 105 डेज को आप डिवाइड कर लीजिए दो भागों में। पहला रहेगा 75 डेज का और दूसरा रहेगा 40 डेज का। ठीक है, ठीक है, 30 डेज का, सॉरी। तो 75 डेज का जो हमारा पहला फेज है, इसमें हमें क्या करना है और इसमें हमें क्या करना है। देखिए 75 डेज का जो हमारा पहला फेज है, इसमें आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करिए। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कैसे करना है? रीजनिंग में सब पजल्स, इनपुट आउटपुट और आपका डायरेक्शन सेंस, ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। कोडिंग डिकोडिंग इनकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से, चाहे आप बुक से कर रहे हो या फिर ऑनलाइन कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वांट के सेक्शन में डीआई की प्रैक्टिस करिए, अर्थमेटिक, क्योंकि अर्थमेटिक आपको फर्स्ट 75 डेज में इसलिए करने बोल रहा हूँ कि आपको प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में वो हेल्प करेंगे, वहाँ पर आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करिए, चाहे आप ऑनलाइन करिए, यूट्यूब के वीडियोस देखिए, इस चैनल साई एजुकेशन को फॉलो करिए और ये सारी प्रैक्टिस करिए। जीए के सेक्शन में जीए की पढ़ाई बंद नहीं करनी है। स्टार्टिंग के 75 डेज में भी आपको करंट अफेयर्स पढ़ते रहना होगा, क्योंकि जीए का जब प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद आप पूरा का पूरा जीए नहीं कर पाएंगे वो 30 डेज में। तो आपको जीए की पढ़ाई बंद नहीं करनी है, करंट अफेयर्स रोकना नहीं है, बैंकिंग रोकना नहीं है। हाँ, टाइम आप शायद अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ,
लेकिन आपको बिल्कुल बंद नहीं करना है। अगर आप बिल्कुल बंद कर देंगे तो आपका प्रीलिम्स भले ही क्लियर हो जाए, आप मेंस में जीए में कम से कम इतना स्कोर नहीं कर पाएंगे कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाए। और सिलेक्शन करवाने वाला एक ही सेक्शन है, वो है जीए। जॉब आपको वही सेक्शन दिलाता है, बाकी सब आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करवा देंगे, 2-4 नंबर आप ऊपर आ जाएंगे, लेकिन जो आपको मेरिट लिस्टिंग में ऊपर ले जाता है वो आपका जीए का सेक्शन है। लास्ट के जो 30 डेज रहेंगे इसमें आप इनरोल कर लीजिए। यहाँ पर ये 75 डेज में आप प्रीलिम्स की कोई टेस्ट सीरीज ले लीजिए। कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है अभी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट के जो 30 डेज हैं यहाँ पर इनरोल करिए कोई अच्छी टेस्ट सीरीज में। अच्छी टेस्ट सीरीज में कौन कौन सी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं? ओलिव बोर्ड ले सकते हैं या फिर टेस्ट जोन। ये दो टेस्ट सीरीज ही मैं रिकमेंड करता हूं कि आप ओलिव बोर्ड लीजिए या फिर टेस्ट जोन की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। सॉरी, वेब सीरीज बोल दिया। ओलिव बोर्ड या फिर टेस्ट जोन की टेस्ट सीरीज ही आप ले सकते हैं। टेस्ट जोन क्वेश्चंस लेवल अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, लगभग लगभग ओलिव बोर्ड के लेवल के हैं। ओलिव बोर्ड में जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो मिलेंगे एकदम रियल एग्जामिनेशन के लेवल के, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम बात कर लीजिए या फिर मेंस का एग्जामिनेशन बात कर लीजिए। तो आप ये दोनों ले लीजिए या फिर इन दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। स्पीड टेस्ट जब आप देते हैं, स्पीड टेस्ट समझिए आप प्रीलिम्स का स्पीड टेस्ट दे रहे हैं, आपने 1 घंटे में स्पीड टेस्ट दिया, आपके मार्क्स आ गए, आपने आपका रिजल्ट देख लिया, आप आगे बढ़ गए। अगर आपके मार्क्स अच्छे आ गए तो आप खुश हो गए, मार्क्स खराब आ गए तो आपका मूड अपसेट हो गया और आपने बंद कर दिया, उसके बाद में आप अगला मॉक देने बैठ गए। ऐसे कभी नहीं करना है। उसमें जो भी आपको 20 या फिर 10 मॉक मिलते हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन करना है। फुल यूटिलाइजेशन कैसे होगा? आपने 1 घंटे मॉक दिया, रिजल्ट देख लिया, ब्रेक ले लीजिए। तुरंत नहीं मन लगता है, तुरंत मत करिए। 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद उसी के मॉक के सॉल्यूशन एंड एनालिसिस में जाइए। जो भी क्वेश्चन आपके किए हैं, आपने अटेम्प्ट किए हैं, गलत हुए हैं, उनका एनालिसिस देखिए। जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए थे एग्जाम देते समय, उनका सॉल्यूशन देखिए, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। वहां पर जितने क्वेश्चन हैं वो आपके सारे सॉल्व हो जाने चाहिए जब आप उसकी एनालिसिस करते हैं। अगर 100 क्वेश्चन हैं पूरे मॉक में तो वो 100 के 100 सॉल्व होने चाहिए और वो 100 के 100 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए, तभी आपका ये कोई मीनिंग है टेस्ट सीरीज वगैरह लेने का। अदरवाइज आप अगर ले रहे हैं और अटेम्प्ट किया और छोड़ दिया, उसके बाद नेक्स्ट मॉक देने लगे, तो आप 1, 2, 3, 4, 10 टेस्ट सीरीज ले लीजिए, लेकिन उससे किसी से भी आपको फायदा नहीं होने वाला है। तो आप ओलिव बोर्ड या टेस्ट जोन, इन दोनों में से एक कोई टेस्ट सीरीज ले लीजिए और उसको, जैसे मैंने बताया कि आप उसकी सॉल्यूशन एंड एनालिसिस में अपना टाइम जरूर स्पेयर करिए, आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको IBPS PO 2020 के एग्जामिनेशन से जुड़ी, चाहे वो आपकी स्ट्रेटजी की बात हो या फिर कैसे पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने कोशिश किया है कि आपको इस वीडियो में मिल जाए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलिए। इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, हमें अपना सपोर्ट देते रहिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए।